जय गुरुदेव। मथुरा 20 से 26 अगस्त सन 1971। 20 अगस्त को मैं शाम को 5:30 बजे माहौली नए आश्रम पर पहुंचा तो वहां स्वामी जी महाराज मिट्टी का काम करवा रहे थे। दूर से ही मुझे आते देखकर स्वामी जी महाराज 2 मिनट तक मुझे देखते रहे। मैं स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा और स्वामी जी का चरण स्पर्श किया। स्वामी जी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा कि हुजूर बरेली से। फिर इसके आगे स्वामी जी महाराज कोई बात नहीं किए और थोड़ी देर बाद स्वामी जी महाराज सच्चिदानंद भट्ट और मोती ड्राइवर को डांटे और बोले कि तुम लोग अभी स्टेशन जाओ और गोरखपुर चले जाओ। और इसके बाद फिर स्वामी जी महाराज जमीन पर ही बैठे और खेती बाड़ी, आश्रम व्यवस्था और दिल्ली यात्रा के विषय में डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी और दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने लगे। और फिर 6:30 बजे के बाद जीप से पुराने कृष्णानगर आश्रम चले आए। जीप में मैं भी स्वामी जी महाराज के साथ ही बैठ कर आया। रात में फिर 8:30 बजे स्वामी जी महाराज बैठकर रेडियो से समाचार सुनने लगे और दूसरे प्रेमीगण भी स्वामी जी महाराज के समीप ही बैठ गए। स्वामी जी महाराज अक्सर रेडियो से बीबीसी का समाचार सुनते थे। फिर मैंने स्वामी जी महाराज से बरेली के सत्संग के बारे में पूछा। स्वामी जी महाराज से 5 मिनट तक बातें की। अभी स्वामी जी महाराज ने बरेली के सत्संग के लिए कुछ नहीं बताया। गुरु महाराज कभी कमरे में जाते, कभी बाहर निकलते और उसी में सत्संगी भाइयों से बातचीत भी कर लेते। कुछ देर के बाद स्वामी जी महाराज ने भोजन किया और इसके बाद आश्रम पर 2 कुत्ते थे। उनको स्वामी जी महाराज खिलाते और उनको खेलते और किलोल करते हुए देखकर खुश होते रहे। स्वामी जी महाराज की इस अद्भुत दया को देखकर हम लोग उन कुत्तों के अहोभाग्य की प्रशंसा करते रहे। रात 10 बजे के बाद स्वामी जी महाराज फिर सोने के लिए गए। फिर 22, 23 और 24 अगस्त को स्वामी जी महाराज दिल्ली रहे। उस दौरान मैं आश्रम पर ही था। मेरे लिए गुरु महाराज का ऐसा ही आदेश था। फिर स्वामी जी महाराज दिल्ली से वापस आश्रम लौट आए और 25 और 26 को आश्रम पर फिर मैं गुरु महाराज के सानिध्य में रहा। स्वामी जी महाराज सवेरे 5 बजे उठ जाते और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद बाहर आकर बैठते और सभी प्रेमी भाई भी उनके पास बैठते। और फिर स्वामी जी महाराज देर तक तरह तरह की राजनीति की बातें, भविष्य की बातें, ये सब बतलाते और किस्से सुनाते। स्वामी जी महाराज सबका ख्याल रखते थे। मुझसे बराबर खाने की बात पूछते कि खाया कि नहीं। खेत में काम करने का स्वामी जी आदेश देते और जब हम लोग गुड़ाई वगैरह करते तो गुरु महाराज स्वयं खेत में आकर काम को देखते थे। फिर अति दया करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 26 अगस्त को मुझे बरेली और पीलीभीत में सत्संग का प्रोग्राम दिया और इसके बाद मुझे बाजार से फल लाने के लिए भेजे। मैं तुरंत बाजार गया और फल लाकर स्वामी जी महाराज को दिया। फल का पैसा स्वामी जी महाराज ही मुझे दिए थे। मैंने देखा कि स्वामी जी का प्रेम बड़ा ही अलग किस्म का है। एक 105 वर्ष के उम्र के वृद्ध सत्संगी भाई आश्रम पर 1 महीने से थे। उनसे स्वामी जी महाराज बातचीत करते और उनको ऐसे देख रेख करते जैसे एक पुत्र पिता का ध्यान रखता है। आश्रम पर यशोदा मैया थी। स्वामी जी उनसे खूब बातें करते और यशोदा मैया की बातों को भी खूब सुनते थे। यशोदा मैया को स्वामी जी महाराज माता की तरह से ही मानते थे। और आश्रम के कुत्तों को कभी कभी स्वामी जी महाराज खूब दौड़ाते थे। स्वामी जी एक छोटे से बच्चे की तरह से दिखते थे। बीच बीच में माहौली नए आश्रम पर स्वामी जी महाराज चले जाते और वहां पर हो रहे कामों को देख आते। बाबा जी श्री प्यारेलाल पाठक जी से गुरु महाराज खूब प्रेम से हंस हंस कर बात किया करते थे। मैं स्वामी जी महाराज के पास में बैठकर स्वामी जी महाराज की लीलाओं को बराबर देखता रहता था। इससे मुझे बड़ी ही अजीब प्रसन्नता होती थी।
फिर 26 तारीख को ही गुरु महाराज से आदेश लेकर मैं रात में बरेली के लिए चला आया। बरेली पहुंचकर स्वामी जी महाराज का सत्संग कराने की व्यवस्था में मैं लग गया। जय गुरुदेव।